हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस। मैंने पुष्पा बैच की शुरुआत की थी। बच्चों, ये आपका 2025-26 और जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। और इस बैच की शुरुआत, ठीक है, साइंस की शुरुआत आज हम लोग स्टार्टिंग से करने वाले हैं और ये बिल्कुल एकदम बेसिक सा वीडियो है। आपको मैं पूरा सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस का पैटर्न क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और आपके पेपर का पैटर्न क्या होता है, पूरा मैं आपका बेसिक से लेकर पूरा डिस्कशन करूंगा। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो देखिए आपका जो साइंस है ना बच्चों, इसमें आपका 3 पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये साइंस आपका 3 भागों में बटा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट जो आपका है ना बच्चों, वो पहला पार्ट आपका है रसायन विज्ञान, जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहा करते हैं। और जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, यानी जो सेकंड पार्ट है वो आपका जीव विज्ञान है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद आपका जो तीसरा पार्ट है वो आपका है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहा करते हैं। तो इस प्रकार से माय डियर आपका जो साइंस है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आपका रसायन विज्ञान, दूसरा भाग आपका हो जाता है जीव विज्ञान का और तीसरा वाला भाग हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान, आपका फिजिक्स हो जाता है, ठीक है। और इन तीनों भागों का, ठीक है, तीनों पार्ट का मैं पूरा एक एक चैप्टर, ठीक है, थ्योरी, न्यूमेरिकल और पूरा एकदम रिएक्शन विथ कॉन्सेप्ट आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा। आपने 9th चाहे पढ़ रखा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपको 10th का 100% बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बिलीव में, मुझ पर विश्वास करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमसे पढ़ाई करें बच्चों, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मैं आपका पूरा कंटेंट क्या है, विषय सूची क्या है, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और कितने नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसका कितना इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कितना समय हमें किस चैप्टर पर देना है, ठीक है, और कितनी मेहनत करना है किस चैप्टर पर। चलिए तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले जो आपका पहला पार्ट है वो है आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले आइए इसी को देख लेते हैं, ठीक है, कितने चैप्टर है और कितने नंबर में आपका कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, ठीक है। भैया आपका जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर होने वाला है, ठीक। और जो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है, वो है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। इसे अम्ल क्षार, जो आपका क्षारक है इसे हम लोग क्षार भी कहा करते हैं, ठीक है, यानी अम्ल, क्षार और लवण, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इंग्लिश में इसे हम लोग एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स कहा करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है आपका धातु तथा अधातु। बात समझ रहे हैं ना, धातु तथा अधातु। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, धातु और अधातु। और उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है, ठीक है, फोर्थ नंबर जो आपका चैप्टर है वो है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। इंग्लिश में कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बात समझ रहे हैं ना बच्चों। और इस प्रकार से आपके रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में, ठीक है, कुल मिला के 4 चैप्टर, ठीक है, कुल 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। यही 4 चैप्टर मिला के, ठीक है, आपके पता है कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं यहां से? तो भाई, ठीक है, यही 4 चैप्टर मिला के आपके 20 अंक के प्रश्न बना करते हैं, यानी 20 नंबर के प्रश्न यहां से बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यही 4 चैप्टर है, यानी 4 पंचे 20, लगभग 5 नंबर का आपका एक चैप्टर होता है। और ओवरऑल जो आपकी केमिस्ट्री होती है, कुल मिलाकर इससे आपके 20 नंबर के प्रश्न बना करते हैं, वो चाहे आपका होम एग्जाम हो फिर आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ठीक। आगे आइए देख लेते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट।
तो भैया जो इसका दूसरा पार्ट है वो है आपका जीव विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम लोग बायोलॉजी कहा करते हैं, बायो भी कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं आपके, कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपका पहला चैप्टर ये हो जाएगा जीव विज्ञान में, और उसके बाद ठीक है ये सेकंड नंबर चैप्टर। ठीक है, वैसे तो देखेंगे चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा आपका नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका अगला वाला चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ठीक है रिप्रोड्यूस। ठीक है, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, और उसके बाद जो आपका अंतिम चैप्टर है, जो बायो का आखिरी वाला चैप्टर है भाई, वो आपका है आनुवांशिकता, और इंग्लिश में इसे हम लोग कहा करते हैं हेरिडिटी। ठीक है, ये आपका हेरिडिटी ठीक है बायो का अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। और इस प्रकार से इसमें भी आप देख रहे हैं ना, कुल मिलाकर आपके 4 चैप्टर हैं। ठीक है, कुल 4 चैप्टर हैं, देख रहे हैं कि नहीं, कुल 4 चैप्टर इसमें भी हैं आपके। इन्हीं 4 चैप्टर को मिलाकर आपसे 20 अंक के प्रश्न किए जाते हैं, 20 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यानी फिर से अगर देखा जाए तो लगभग 5 नंबर का एक चैप्टर है, यानी हर चैप्टर महत्वपूर्ण है, सबको आपको समय देना है और अच्छे से बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। यदि फिर भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9519417564 पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, जो भी आपकी समस्या रहेगी, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं अगला पार्ट इसका क्या है। तो जो आपका तीसरा इसका पार्ट है वो आपका है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहा करते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं और इसका कितना आपका इंपॉर्टेंस है साइंस में। ठीक, चलिए तो चैप्टर नंबर 9 ठीक, इसका पहला चैप्टर हो जाएगा, और वैसे देखेंगे तो ये आपका 9वां चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 ये आपका है ठीक प्रकाश, और प्रकाश में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्या क्या सीखेंगे इसमें। ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बात समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इसी में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, सारी चीजें आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत मिलने वाली है। ठीक, और आपका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 10 है आपका, वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इंग्लिश में इसे हम लोग कहा करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। अब जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, 11वां चैप्टर है, वो आपका है विद्युत है भैया। ठीक है, यानी इस चैप्टर का नाम आपका विद्युत है, इंग्लिश में हम लोग इसे कहा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और जो आपका चैप्टर नंबर ठीक, चैप्टर नंबर जो आपका 12 है, 12वां चैप्टर है, वो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इंग्लिश में इसे हम लोग कहा करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और लास्ट और अंतिम चैप्टर, आपके सिलेबस का जो लास्ट और अंतिम चैप्टर है भाई, वो आपका है हमारा पर्यावरण। ठीक है, क्या है, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहा करते हैं आवर एनवायरमेंट्स। अब देख लीजिए भैया ये कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। तो जो आपके शुरुआत के 2 चैप्टर हैं, ठीक है, शुरुआत के जो आपके 2 चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 9 जो प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फिर उसके बाद आपका 10वां चैप्टर है ठीक, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इन दोनों को मिलाकर भैया आपके बोर्ड एग्जाम में 12 अंक के प्रश्न बनते हैं। ठीक, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपसे 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी लगभग 6-6 नंबर का, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके दोनों चैप्टर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपके 2 चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 विद्युत,
इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर नंबर 12, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन दोनों को मिलाकर भाई, ठीक है, 13 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 13 अंक के प्रश्न यहां से बना करते हैं आपके। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको भी बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने का, ठीक है, और इसको भी आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका चैप्टर होने वाला है। फिर उसके बाद जो आपका भैया ये लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये आपका 5 नंबर का, ठीक है, इससे 5 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिर से देख लीजिए ओवरऑल कितने नंबर का, 3 पार्ट है। मैंने आपसे बताया था ना कि आपके साइंस के अंतर्गत 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपका, ठीक है, रसायन विज्ञान हो जाता है, केमिस्ट्री, वो आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। फिर उसके बाद भाई मैंने आपसे बताया था कि आपका सेकेंड पार्ट है बायो, ठीक है, जीव विज्ञान, वो भी आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। और फिर आपका तीसरा, थर्ड पार्ट जो आपका है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग फिजिक्स कहा करते हैं भाई, ये आपका देख रहे हैं कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए यहां से आपका 13 नंबर, ये 13 12 आपका 25, और 25 5 30, इस प्रकार से आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं भाई। ठीक, यानी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर प्रश्न कहीं से बनते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो आपका तीसरा वाला पार्ट है भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स। यहां से अधिकतम मैक्सिमम भाई आपके, बात समझ रहे हैं ना, यहां से मैक्सिमम आपके, बात समझ रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम आपके 30 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका यही होने वाला है। और सबसे पहले बच्चों हम आपका यही पार्ट स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है, फिजिक्स सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे। और इसका जो चैप्टर है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यहीं से हम इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से, ठीक है, 20 नंबर आपका रसायन विज्ञान का, 20 नंबर आपका जीव विज्ञान का, ठीक, और 30 नंबर आपका क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स का। तो इस प्रकार से आपके 20 20 40 और 40 30 70 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो आपका 30 नंबर बचा हुआ है, ओवरऑल आपका 100 नंबर का, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ करता है। तो 30 अंक का आपका फाइल वर्क हो जाता है, और 70, ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। और भैया 70 में 20 का एमसीक्यू भी हुआ करता है, बहुविकल्पी भी होता है। तो आइए पेपर का पैटर्न क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये कंप्लीट सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो हम अब ये क्लियर कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा और समझिएगा, इधर देखिएगा, पेपर का पैटर्न, ठीक, पेपर का पैटर्न, ठीक, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पेपर का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है वो देखिए। देखिए भाई, तो कुल मिलाकर आपका, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो हुआ करते हैं ना, देखिए इधर और समझिएगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो आपके होते हैं भाई, वो आपके 100 हुआ करते हैं। ये देखिए, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक, ये आपके 100 हुआ करते हैं। ठीक, और ये साइंस का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट जितने आपके 6 सब्जेक्ट हैं, सबका 100 नंबर का पेपर होता है। यानी कुल मिलाकर जो आपका पूर्णांक बनता है वो 600 बनता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब ये जो आपका 100 नंबर है ना, अच्छा, पेपर का पैटर्न जो मैं आपका इसमें बताने जा रहा हूं, सबके लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम पैटर्न आपका होने वाला है। ये जो आपका भैया 100 नंबर है ना, ये आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, 30 और 70 में। ठीक, 30 और 70 में। अब देखिए भाई, ये जो आपका 30 नंबर है, ठीक है, ये आपके 30 अंक, ये आपका फाइल वर्क हो जाता है। क्या होता है? तो ये आपका फाइल वर्क हो जाता है। और इसमें आपको करना क्या पड़ता है भाई? ठीक है, एक फाइल तैयार करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, एक फाइल तैयार करना पड़ता है। उसी में आपका क्या होता है, देखिए, उसी में आपको 2 3 4 लगभग, हाँ, तीन प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है। वही प्रोजेक्ट आपको अच्छे तरीके से बढ़िया से उसमें लिखना होता है। ठीक है,
और एक प्रोजेक्ट आपका फिजिक्स के लिए हो जाता है, एक केमिस्ट्री के लिए और एक आपका बायो के लिए हो जाता है। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं। बढ़िया से अच्छे से फाइल कंप्लीट कराना होता है और उसी पर आधारित ये आपका मुफ्त का फ्री का नंबर 30 नंबर आपका होता है। अब उधर जो आपका 70 नंबर बचा है, उधर भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है देखिएगा और समझिएगा। ठीक है भाई, ये जो आपका 70 है फिर से आपका 20 और 50 में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये 20 और उसके बाद आपका 50। ठीक, तो बच्चों जो ये आपका 20 अंक होता है ना, ये 20 अंक आपका बहुविकल्पी हुआ करता है। क्या होता है? बहुविकल्पी होता है। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ करते हैं। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक, अच्छा, इसे ही हम लोग एमसीक्यू कहा करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ही हम लोग एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहा करते हैं। और ये आपके 20 प्रश्न आया करते हैं जिनका आंसर, ठीक, अब इधर देखिएगा और समझिएगा। अच्छा, इसका आंसर आपको कहां पर देना होता है ये भी समझ लीजिए। इसका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है। ठीक है, OMR सीट पर इसका आंसर आपको देना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन होगा ABC एंड D, वही वाला ऑप्शन आपका OMR सीट पर उसी के सामने वाला, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगी, मान लीजिए पहले का B सही है तो OMR सीट पर आपका पहले का B वाले ऑप्शन को ही गोला करना है और उसमें ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। ठीक है, जेल पेन का आप यूज नहीं कर सकते, ना तो पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ठीक, और इस प्रकार से ये आपके 20 प्रश्न हो जाते हैं। और ये चेक कैसे होता है बच्चों? तो जो आपकी OMR सीट होती है ना, ये स्कैनर में स्कैन होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? OMR स्कैनर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसी में इसको स्कैन किया जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें जरा सा भी एरर ना करें, क्योंकि ये 20 नंबर आपका फ्री का, मुफ्त का होता है। और अगर जरा सी गलती आपने कर दी तो फिर आपका नंबर भी चला जाने वाला है। ठीक है, इस पर भी आपको रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर सारा चीज पूरा डिटेल इस पर भी आपको फिल करना होता है, तो अच्छे से फिल करें। ठीक है, और 20 नंबर ये बहुत ही आसान होते हैं, मुफ्त के नंबर हुआ करते हैं। अब देखिए भाई, ये जो आपका 50 बचा है, ठीक है, 50 पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये जो 50 अंक है यही आपका लिखित होता है। ठीक, यही आपका लिखित हुआ करता है। यही 50 अंक आपका लिखित होता है, यानी इसी का क्वेश्चन आंसर होता है, इसी को आपको कॉपी पर लिखना पड़ता है। और इसमें प्रश्न देखिए, इस 50 नंबर में आपके प्रश्न कौन कौन से आते हैं? तो आपका, ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न तो हो गया, इस पर आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, फिर उसके बाद आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 नंबर। ठीक, और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। और उसके बाद लास्ट में आपका होता है जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहा करते हैं, ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपका, ठीक है, यही आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से भली भांति समझ लें और इस पैटर्न को फॉलो करें और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। देखिए, अब आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट चल ही रहा होगा कि सर ये कैसे होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती है। ठीक, सबसे बड़ा डाउट तो आप यही क्लियर कर लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है कि OMR सेट का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका नंबर माइनस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है और फ्यूचर में ऐसा होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक, और अब सबसे बड़ा डाउट मैं आपका ये क्लियर कर देता हूं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी आपको कम से कम कितने अंक पेपर में लाना है। ठीक है, तो जो आपका 70 नंबर का ये पेपर होता है ना, देखिए किसमें कितना नंबर लाना है मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये जो आपका 70 अंक होते हैं,
70 में, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 70 में मिनिमम, ठीक, इस 70 नंबर में आपको मिनिमम, ठीक, मिनिमम जानते हैं कितना अंक लाना होता है भाई, मिनिमम आपको, ठीक है, 23 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, ये ठीक है, 70 में मिनिमम कम से कम तो आपको 23 नंबर तो लाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर आप इतना नहीं लाते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि फिर आप किसी काम के नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते उड़ते नहीं है, आप फेल हैं फिर, ठीक। और उसके बाद जो आपका 30 नंबर है, ठीक, 30 नंबर भाई, इस 30 में, ठीक, इस 30 नंबर में जो आपका फाइल वर्क है, इसमें कम से कम मिनिमम आपको 10 अंक तो लेकर 10 अंक तो लाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि 10 के बिना अगर आप इतना नहीं लाते हैं, ठीक, और दोनों पार्ट से 70 में आपका, ठीक है, 70 में आपका 23 और 30 में आपका 10, दोनों पार्ट में कम से कम इतने अंक आने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप फेल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं बच्चों ना। और एक बात तो नोट करके रखिए, यानी ओवरऑल, ठीक, ओवरऑल कम से कम कितने अंक आपको लाना है, 23 और 10 33, देख रहे हैं ना, इसको आप ऐड कर लीजिए इन दोनों को, 23 और 10 33, कम से कम मिनिमम आपको, ठीक है, मिनिमम आपको 33 अंक तो लाने हैं, ठीक, इतना आपको लाना है, क्योंकि अगर इतना भी आपका नहीं आता है तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे और फिर से आपको पुनः, ठीक है, फिर से आपको उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा और समय भी वेस्ट होगा, और फिर से आप उसके बाद 10th का फिर से एग्जाम देंगे, और फिर क्या हो कौन जाने उसका कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।